तो रोमन रेंस करने वाले वैकेट अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने खुद ही इसका एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर रिवील किया। वो किस तरीके से रिवील किया, क्या कुछ पूरी कहानी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय द वे जो ट्रिपल एच है वो एक और बुलेट क्लब के मेंबर को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाएंगे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिटर्न की बात हो रही है तो टाइल डेलेंजर जो कि फॉर्मर एईडब्ल्यू टैलेंट अब हैं, अब वो आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस। और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब होने जा रहा है मैच ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, तो क्वेश्चन तो यही रहेगा पहली बात किसकी तरफ रहने वाले हैं। कोडी रोड्स आने वाले आएंगे स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, रोमन रेंस करेंगे चैंपियनशिप वैकेंट एंड और भी कुछ अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे टाइल डेलेंजर या फिर कह लो परफेक्ट 10 के साथ में, जो कि फॉर्मर एईडब्ल्यू टैलेंट एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनका नाम शॉन स्पियर था। तुम्हें याद होगा परफेक्ट 10 करके वो आते थे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में। उसके बाद उन्होंने अपना जो रिलीज वगैरह वो रिक्वेस्ट किया कंपनी से, उन्हें रिलीज मिला, वो गए एईडब्ल्यू के अंदर, उनका नाम था वहां पे शॉन स्पियर। लेकिन हुआ कि रिसेंटली एनएक्सटी के एपिसोड के ऊपर तुम देख रहे हो कि पिछले कुछ हफ्तों से अजीब से क्रिप्टिक से टेक्स्ट आ रहे थे, बहुत सारे लोग उसे वो डाले से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज वो चीज रिवील होती हुई नजर आई और रिजी हॉलैंड के ऊपर शो के अंदर अटैक होता है टाइल डेलेंजर की तरफ से। आते टाइल डेलेंजर पीछे से स्टील चेयर मारते हैं, अपना फेस हटाते हैं एंड पता लगता है भाई वो अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए। वैसे भी रिसेंटली वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर थे कुछ महीने पहले, लेकिन उसके बाद जाके वहां से वो गायब, उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी चल रहा था, तो लग रहा है पूरे तरीके से ऑफिशियली उनका कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के साथ खत्म हो चुका है। दैट्स व्हाई उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कम बैक। अब देखो किस तरीके से ट्रिपल एच बुक करते हैं टाइल डेलेंजर को एक बार फिर से कंपनी के अंदर। आई गेस तुम लोगों को पता होगा अगर तुम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को एक लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो कि टाइल डेलेंजर रॉयल रंबल वगैरह इन सभी मैचेस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार रेबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच के बारे में जुड़िए। ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सुपरस्टार्स हायर कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रेसलर्स को भी ला रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक बड़ा एग्जांपल जेड कारगिल हो गई और रिसेंटली टाइल डेलेंजर भी हो गए। लेकिन हुआ कि रिसेंटली एक अपडेट आई सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो टामा टोंग है जो कि बुलेट क्लब के बहुत अच्छे खासे मेंबर माने जाते हैं, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू साइन करवाने का ट्राई कर रही है, बिकॉज काफी जल्दी उनका एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वो फ्री एजेंट बन जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार मौके पे चौका मारना चाह रही है। पहले ओकाडा को लेकर बातें आ रही थी सामने कि ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं, चलो वो तो नहीं आए, लेकिन अब बताया जा रहा है टामा टोंग ऑफिशियली वे में एक तरह की कंफर्म ही है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। अब देखो तुम लोग इतना समझ लो, तुम्हें पता होगा इस बंदे, अगर तुम्हें शायद नाम से ना पता लग रहा हो टामा टोंग कौन है, तुम्हें फोटो देख के कुछ पता लग रहा होगा, इस बंदे की एक बार बीफ भी हुई थी ऑनलाइन रोमन रेंस के साथ में, अच्छी खासी भाई दुश्मनी हुई। इन लोगों ने एक दूसरे को ताने वाने मारे और इवन काफी लोगों ने रोमन और टामा टोंग को एक ही चीज से कनेक्ट भी कर दिया था। लेकिन अब ट्रिपल एच उन्हें लाने का ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं चीजें सक्सेसफुल होती हैं या फिर नहीं होती हैं। अब वो बुलेट क्लब के मेंबर और इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर जो बुलेट क्लब फैक्शन है वो अपने आप में बहुत वैल्यू करता है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली चीज को साइन करवाती तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एनजेपीडब्ल्यू के फैंस है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू साथ ही में अट्रैक्ट करने वाली है। बात हम लोग करते हैं हमारे विजनरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, जब वो फेस करेंगे ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन अगर मैं कहूं भाई इस मैच के अंदर एक बड़ी दिक्कत होगी सेथ को, क्योंकि वो दिक्कत ये होगी कि सीएम पंक बन सकते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये जो बात है रिसेंट टाइम में बूजर रेसलिंग की तरफ से टीज हुई है, जो कि ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स का एक अच्छा खासा सोर्स है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लिखा है व्हाट यू ऑल थिंक मिस्टर पंक इज अ गुड टू रेफ सेट्स मैच एट रेसलमेनिया 40, यानी कि तुम्हारे हिसाब से क्या जो मिस्टर पंक है वो एक अच्छे रेफरी बनेंगे सेथ रॉलिंस के मैच की, जो कि रेसलमेनिया 40 में होगा। अब देखो अगर ये चीज हो जाती है ना, मान लो सीएम पंक है स्पेशल गेस्ट रेफरी, तो तुम कहानी समझ रहे हो, सेथ रॉलिंस सीएम पंक की दुश्मनी चल ही रही थी, ड्रू मैकिंटायर लगातार ताना मार रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर ने इंजर किया सीएम पंक को, तो अब सीएम पंक को लेकर सबसे बड़ी बात ये रहेगी भाई वो सपोर्ट किसको करने वाले मैच में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेशल गेस्ट रेफरी मतलब हल्की सी बायसनेस होती ही होती है। अब वो बायसनेस के सेथ रॉलिंस को लेकर होगी या वो बायसनेस होगी ड्रू मैकिंटायर को लेकर, बस ये चीजें देखने लायक रहने वाली हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर सीएम पंक बनते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी तो वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ ही जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर के पीछे वो बाद में उनके साथ में निपटने वाले हैं। देखो क्या होता है बाकी रेसलमेनिया 40 के अंदर। मुझे लग रहा है सीएम पंक का एडिशन इस मैच के अंदर एक डेफिनेटली नई चीज जनरेट करेगा मैच में कि भाई पंक किसका साथ देंगे। वैसे ड्रू मैकिंटायर से तो उसके बिना भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच है। जो आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी है वो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी, और कोडी रोड्स को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। देखो मैंने कहा था ना ये आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर रोमन रेंस एंड जो द रॉक है वो आएंगे, एंड यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉक के एंडिंग में भी ये बात कंफर्म की थी, जहाँ पर पॉल हेमन अपने दो अलग अलग फोन से रोमन रेंस एंड इन दोनों को कॉल वॉल मिला रहे थे
थे। लेकिन हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर एक सॉर्ट ऑफ अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो कोडी रोड्स हैं वो आने वाले स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से वाली अपडेट आई है सामने, यानी कि वो तुम्हें आने वाले स्मैकडाउन के अंदर अपीयर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये बात कंफर्म नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेलीविजन के ऊपर लाएगी या फिर वो ऑफ एयर आएंगे, क्योंकि अगर वो ऑन एयर आते हैं तो शो पर तो रॉक और रोमन रेंज भी है, तो डेफिनेटली इन तीनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होने वाली, जो कि एक अच्छी खासी चीज होगी। और मुझे लग रहा है जो द रॉक को लेकर चैलेंज इशू हुआ था उसका एक नया फेज यहाँ पर खुलेगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज के साथ भी जा सकती है कि कोडी को बुला ले, ऑफ एयर के अंदर कंपीट करवा ले, ऑन एयर के अंदर कोई भी द रॉक, रोमन और कोडी के बीच में इंटरैक्शन ही ना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी तक कंफर्म नहीं कि किस तरीके से कंपनी यूज करेगी, बट पीडब्ल्यू इनसाइडर का ये मानना है कि कोडी रोड्स आने वाले स्मैकडाउन के शो में भी होंगे पार्ट। बाकी देखो किस तरीके से कंपनी की बुकिंग होती है। तुम लोग चाहते हो क्या कि ऑन एयर के अंदर ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू करवाए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, इसके बाद की जो स्टोरी है वो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, उनको कौन हराएगा, कब हराएगा, इसका अभी तो कोई भी अंदाजा नहीं। क्या कोडी स्टोरी फिनिश कर पाएंगे या फिर रेसलमेनिया 40 में, वो अपने आप में ही एक बड़ा डाउट है। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ब खुद टीज कर डाला कि जो रोमन रेंज है वो अपनी चैंपियनशिप को वैकेंट करने वाले हैं, ना कि वो हारेंगे। हुआ क्या, डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 रीसेंट टाइम में आ चुकी है, तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं सामने इंटरनेट के ऊपर, जिसका मैं स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा। ये जो बेसिकली माई राइज मोड होता है ना, उसके अंदर उसका स्क्रीनशॉट है, उसमें दी अनडिस्प्यूटेड करके माई राइज मोड का है, जहां पर रोमन रेंज को लेकर कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि काफी ध्यान से पढ़ने वाली है। लिखा है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन 1253 दिन तक एट 1253 days Roman Reigns is the longest reigning champion of the modern era, but with the shocking news of Roman Reigns vacating his undisputed WWE Universal title, who will be crowned the new champion and they will be ever able to emerge from Roman Reigns massive shadow। इसके बाद जो एक और स्क्रीनशॉट है, सॉरी, वो भी मैं डाल दूंगा। यहाँ लिखा है Roman Reigns unexpectedly vacates his championship, ending his record-setting reign and leaving the set of the table at WWE empty. Will you take it and become the undisputed champion or fall short in the quest to step out of Roman's shadow? यानी कि दोनों जो चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई या फिर दिखाई, उसका मतलब ये है कि जो रोमन रेंज है वो 1253 दिन तक चैंपियन थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है मॉडर्न एरा के। लेकिन अचानक से एक शॉकिंग न्यूज ये आती है कि जो रोमन रेंज है उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वैकेंट कर डाला है। तो क्या तुम माई राइज मोड खेल के रोमन रेंज की जो चैंपियनशिप रेन है उससे ज्यादा कुछ ग्लोरीफाई कर पाओगे, या तुम रोमन की परछाई में रह जाओगे? बेसिकली ये माई राइज मोड का इस वाली चीज का मोटो है या फिर बात बताई गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जिस बंदे ने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं उसका ये भी क्लेम करना है कि गेम के अंदर जो रीजन बताया गया है इन फर्दर कि रोमन ने टाइटल वैकेंट क्यों किए, वो ये है कि रोमन रेंज के पास में कोई क्रेडिबल अपोनेंट नहीं था या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो रोमन को हरा सके। दैट्स व्हाई गेम के अंदर भी जो रोमन है वो अपनी चैंपियनशिप को वैकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, बड़ा इंडिकेशन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की आने वाले टाइम में प्लानिंग ये है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ही करना चाह रही है। बाय द वे, तुम लोग को बता दो फिलहाल रोमन रेंज को 1277 के अराउंड डेज हो चुके हैं एज चैंपियन। तो ऑफ कोर्स ये जो 1253 दिन है एग्जैक्टली इस दिन के ऊपर अब वैकेट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की भी वो मेंटालिटी है कि भाई अगर रोमन को कोई नहीं हरा पाया ना तो चैंपियनशिप वैकेट होने वाली, तभी उसे इस गेम के अंदर कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। और ऐसा बहुत सारे लोग का मानना है कि ये बहुत बड़ा स्पॉइलर भी इन फ्यूचर को लेकर कि रोमन रेंज शायद चैंपियनशिप वैकेट ही करेंगे अगर वो रेसलमेनिया 40 में भी अपनी टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीजें लगी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हारे हिसाब से भी स्पॉइलर वगैरह है या फिर नहीं। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।